पूरे प्रदेश में ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का आह्वान कर रखा है। आज हड़ताल के दूसरे दिन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर इंदौर के बाईपास पर ट्रक ऑपरेटर्स में सांकेतिक रूप से धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सरकार से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने आज इंदौर के बाईपास पर धरना दिया और सड़कों पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मांग है कि सरकार मध्य प्रदेश पर लगने वाले अतिरिक्त वेट टैक्स को तुरंत कम करे। इसके पीछे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन दिल्ली में हुए वेट कम का उदाहरण पेश कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में दाखिल होने वाली आरटीओ चौकी पर हो रहे भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की मांग भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने उठाई है। इंदौर के बाईपास पर हाथों में तख्ती लिए ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के व्यापारी सड़क पर बैठे और धरना दिया। इस दौरान ट्रकों से हॉर्न बजाकर अपना विरोध प्रस्तुत किया। वहीं मौके पर पुलिस बल मौजूद रहा। आज हमारा हड़ताल का दूसरा दिन है। हमने जो हमारी मांगे, जो 4 सूत्री 5 सूत्री मांगे जो रखी हमने, जिसमें सबसे पहले जो डीजल की प्राइस कम होना चाहिए, हमारे जो गाड़ियां लॉकडाउन पीरियड में खड़ी रही उनका टैक्स सरकार को माफ़ करना चाहिए। तिमाही टैक्स जो हमारे 2 क्वार्टर माफ़ होना चाहिए। तीसरा, बॉर्डरों पे जो भ्रष्टाचार है, जिसके मतलब बहुत इतनी ज़्यादा सीमा बढ़ चुकी है कि आज जो ड्राइवरों को हैरेसमेंट किया जाता है, गाड़ियों को रोक रोक के हैरेसमेंट करके पैसा वसूला जाता है, हम उसका सख्त विरोध करते हैं। जीएसटी लगने के बाद इस बॉर्डर की कोई आवश्यकता न होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने जो बॉर्डर लगा रखे हैं और एक ऑर्गेनाइज तरीके से अफसरों ने गुंडों को वहाँ रख रखा है अनऑर्गेनाइज लूट करने के लिए, जो बहुत ही गलत है। बॉर्डर ठेके पे दिए जा रहे हैं, गुंडे वहाँ पर सक्रिय हैं। आज हमने उन बॉर्डरों का पूरे प्रदेश में, हमारे सेंधवा, आपका नया गांव, आपका जो है अपने मुरैना बॉर्डर, आप हनुमाना, चाकघाट, अपने सिवनी, आपका बालाघाट, छतरपुर, जितने हमारे बॉर्डर हैं, इनका मालथोन, इन पे सभी पे पूरे मध्य प्रदेश के बॉर्डरों पे आज प्रदर्शन किया गया। वहाँ ज्ञापन दिया गया मुख्यमंत्री जी के नाम से और उनको आगाह किया गया यदि इस भ्रष्टाचार को हम ख़त्म नहीं करेंगे तो हमारी प्रदेश की छवि खराब होने के साथ साथ यहाँ पर जो गाड़ियाँ आती हैं उनको जो असुविधा हो रही है दूसरे प्रदेशों की, वो बहिष्कार करेंगे। प्रदेश अभी तक कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर से? सिर्फ मध्य प्रदेश में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट 50 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और उसके अलावा पूरे देश में 20 करोड़ पब्लिक जो इस व्यवसाय के ऊपर डिपेंड है, जो कि जुड़ी हुई, जिनके हित मतलब इससे जुड़े हुए हैं, जिनका रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ा सेक्टर है। हमारे देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले सेक्टर को देश के विकास में जो बाधाएं आ रही हैं उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। शासन से हम चाह रहे हैं कि हमें राहत मिले और दूसरा जो हमारे ड्राइवर भाइयों ने अभी जो सेवाएं दी हैं और आगे भी दे रहे हैं, जो अभी जो आपातकाल स्थिति टाइप की चल रही है कोरोना महामारी के रूप में, उसमें कोरोना योद्धा की तरह उनको बीमा कवच का फ़ायदा दिया जाना चाहिए। सरकार की ओर से एक आश्वासन मिले जिससे वो निश्चिंत होकर अपने कार्य को कर सकें। बाकी हम लोग तो जितना ध्यान रख सकते हैं उतना रखते ही हैं हमारे ड्राइवर भाइयों का, और हम ये आकस्मिक और आपातकालीन जितनी भी सेवाएं रहती हैं सब में भरपूर सहयोग देते हैं शासन को। क्योंकि कल तीसरा दिन जब हमारा होगा, मैं मानता विश्वास ये करता हूँ सरकार हमारी मांगों पे ध्यान देगी और कुछ ना कुछ उसका निश्चित ही उचित निराकरण निकालेगी। फिर भी यदि सरकार हमारी मांगें नहीं मानती हैं तो हम आने वाले समय में अनिश्चितकालीन भी स्ट्राइक कर सकते हैं, लॉकडाउन पे कंप्लीट जा सकते हैं कि हमारी स्थिति नहीं व्यापार चलाने की। डीजल की जो प्राइस है, जो खर्चे हैं, जो टोल के खर्चे हैं, जो हमारे ऊपर जितना बोझ रखा गया है उसको हम ढोने की अब पोजीशन में नहीं है। तो निश्चित ही मान के चलें, हम जब पूरी रणनीति बना के पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन करेंगे, पूरे हिंदुस्तान को बंद करेंगे, तब हो सकता है सरकार फिर सुनवाई करेगी, जो कि पब्लिक के लिए या देश के हित में नहीं है। हम नहीं चाहते सरकार उससे पहले डिसीजन ले, तो हम शायद हमारी मुख्य धारा में जो चल रहा है उसी तरह सेवाएं अपनी देते रहें। आपका नाम? राकेश तिवारी, अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस मध्य प्रदेश। और अभी तक आपकी मांगें पूरी नहीं हुई है सर, क्या लगता है कि कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? ऑल एमपी से हमारे सभी जगह प्रयास चल रहे हैं, पर सरकार की तरफ से अभी हमें तक कोई भी हमें सुनवाई नहीं की गई है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो डीजल पे वेट पड़ रहा है उसमें हमें कुछ राहत दे, और हमारे जो ड्राइवर भाई हैं उनने जो कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय जो सेवाएं प्रदान करी हैं उनके लिए कुछ पॉलिसी निकाल के लाए। प्लस तीसरा, हमारा जो
अब बॉर्डर्स पे हमारे संग जो अवैध वसूली की जा रही है उसके लिए हम भी प्रशासन से डिमांड कर रहे हैं कि उसमें कुछ राहत दी जाए। चौथा हमारा मुद्दा है टैक्स का। टैक्स में जो हम लोगों को बोला गया था कि हम लॉकडाउन के समय आपको प्रशासन के ज़्यादा छूट मिल जाएगी, वो छूट तो नहीं मिली, उल्टा हमसे पेनल्टी ली गई। अब कितने प्रभावित हो रहे हैं इस व्यक्ति से कि ट्रांसपोर्ट बंद होने के बाद कितने लोग अभी प्रभावित हो रहे हैं इससे? सर अभी सभी आवश्यक वस्तुओं को, जैसे अभी आज दूसरा दिन है, थोड़ी आवश्यक वस्तु चीज़ों पे भी थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है, और अगर कल भी हमारा लॉकडाउन चालू रहेगा तो हो सकता है कि कुछ आवश्यक वस्तुओं की चीज़ों में डिमांड कम हो जाए। आपका नाम? तो कमल थारवानी, जॉइंट सेक्रेटरी एसोसिएशन ऑफ पार्सल ट्रांसपोर्ट एंड फ्लीट ओनर्स। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।